जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य के ज्ञान सुन रहे हैं। ज्योतिष में एक से बढ़ के एक रहस्य देखने को मिलता है, बशर्ते कि आपको उसका ज्ञान हो। तो आज हम आपको वृष लग्न की पत्रिका में मंगल शुक्र एक साथ यदि अलग अलग घर में बैठे हुए हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वृष लग्न की पत्रिका में मंगल और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, तो चूंकि मंगल प्रथम भाव में बैठने की वजह से कुंडली मांगलिक कुंडली तो हो गई, तो मांगलिक कुंडली में ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, लंबी उम्र वाला होता है और माता का भक्त होता है और अधिक कामुकता उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से वह अपनी स्त्री का गुलाम होता है। तो पहले वृष लग्न की पत्रिका में यदि मंगल शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य में शुक्र और मिलने की वजह से मंगल शुक्र एक साथ यदि वृष लग्न की पत्रिका में पहले भाव में यदि बैठ जाए तो ऐसा मनुष्य स्त्री सुख भोग के लिए बलात्कार भी कर सकता है। और कई बार अत्यधिक सहवास करने के कारण निस्तेज होकर के बीमार भी पड़ सकता है। ऐसे मंगल जो है पुरुष के लिए और मंगल शुक्र की युक्ति जहां हो जाती तो कहा जाता है कि ऐसा मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष कामुकता से भरा हुआ होता है। तो मंगल शुक्र जिसका भी लगन में वृष लग्न की पत्रिका में हो, ऐसे पुरुष को विशेष तौर से और ऐसी स्त्री को घर पर काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। हम कई बार सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि ये बलात्कारी हो गया, तो वो बलात्कारी क्यों हुआ, इस वजह से मंगल शुक्र की युक्ति उसकी जन्म पत्रिका में होगी, इस वजह से वो बलात्कारी हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे भाव में कि यदि वृष लग्न की पत्रिका में मंगल शुक्र एक साथ द्वितीय भाव में बैठे हुए हो तो मंगल शुक्र एक साथ आने पर मनुष्य में कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि दोनों की दृष्टि मंगल के साथ साथ पंचम भाव, नवम भाव और अष्टम भाव पर पड़ रही है। ऐसे ही वृष लग्न की पत्रिका में जो खराब चीज है मंगल शुक्र की युक्ति, हम यदि उस तरफ बात कर रहे हैं तो जो छठा भाव, इस छठे भाव में मंगल शुक्र एक साथ होने से मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष अति कामुक हो जाता है और वह व्यभिचार करने लगता है, जिसकी वजह से उसका विवाह भंग होने के योग बन जाते हैं। और ऐसा मनुष्य हमेशा
कामातुर रहता है, शारीरिक ऊर्जा को ऐसे ही अपव्यय कर देता है जिससे इसके पारिवारिक संबंध पत्नी के साथ में अच्छे नहीं होते हैं, और स्त्री है तो पुरुष के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इसकी भी शांति कराना चाहिए। वृष लग्न की पत्रिका में मंगल और शुक्र की युक्ति यदि सप्तम भाव में होती है तो ऐसा मनुष्य, चाहे इस पुरुष है तो स्त्री का गुलाम होता है, और स्त्री है तो वो पुरुष की गुलाम होती है, क्योंकि मंगल शुक्र की युक्ति सप्तम भाव यानी पति पत्नी के स्थान पर होने की वजह से होता है। वृष लग्न की पत्रिका में मंगल और शुक्र की युक्ति यदि अष्टम भाव में होता है तो ऐसा मनुष्य व्यभिचारी होता है, अति कामुक होता है, जिससे पैसे की बर्बादी होती है और पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे। अष्टम भाव ऐसे भी शमशान का भाव कहलाता है। तो मंगल शुक्र यदि शमशान में बैठ जाएंगे तो विवाह भंग योग होने की संभावना ज्यादा बनती है। अब वृष लग्न की पत्रिका में मंगल शुक्र नवम भाव में होता है तो सौभाग्यशाली बनाते हैं, और वृष लग्न की पत्रिका में मंगल यदि 10वें भाव में बैठते हैं तो वो भी अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव में भी वृष लग्न की पत्रिका में मंगल शुक्र होते हैं तो वो भाग्यशाली बनाते हैं, परंतु वृष लग्न की पत्रिका में मंगल शुक्र की युक्ति यदि 12वें भाव में बनती है, जो कि खराब भाव बोला जाता है, तो ऐसा मनुष्य कामांध होता है, चरित्रहीन होता है, षड्यंत्रकारी हो जाता है, पर स्त्री रत रहने वाला होता है और धन का अपव्यय करता है, यानी दोष ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो मंगल शुक्र की युक्ति यदि वृष लग्न की पत्रिका में 12वें भाव में हो, ऐसे पुरुष से या ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। अब सब लोग अपनी अपनी पत्रिका उठा के देखो, पुरुष है तो अपनी भी देखें, अपनी पत्नी की भी देखें, यदि स्त्री है तो अपनी भी देखें और पति की भी देखें, क्योंकि आजकल की बहुत सी स्त्रियां केवल इसीलिए परेशान है कि उनका आदमी किसी दूसरी स्त्री के साथ लगा हुआ है। तो यह दूसरी स्त्री का मिलना यह मंगल शुक्र की युक्ति की वजह से ही होता है। तो देख लो कहीं छठे भाव में तो नहीं है, अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है, या फिर 12वें भाव में या लग्न वाले भाव में तो नहीं बैठा है। यदि इन जगह बैठा है तो इसका उपाय किया जा सकता है। तो यह हमेशा ध्यान रखें कि वृष लग्न की पत्रिका में मंगल यदि 12वें भाव में हो तो ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होंगे चारित्रिक रूप से। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और ऐसे मनुष्य जो वृष लग्न की पत्रिका में 12वें भाव में मंगल शुक्र बैठा हुआ, तो ऐसे मनुष्य कामांध होने की वजह से कई बार जेल यात्रा हुई है, ऐसा भी देखा गया है। किसी भी मनुष्य को ज्योतिष सीखना हो, वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 12 मई से लेकर के 24 मई तक ज्योतिष के ऊपर कार्यशाला उज्जैन शहर में रखी गई है। जिस किसी भी मनुष्य को ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान सीखना हो या तंत्र काटना सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। 9893128047 और 7649862712 और 7987237885 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।